Hello friends, welcome to my YouTube channel Gun Point Knowledge. Today we will discuss the worksheet number 78, subject English, class 10th, date 30 Jan 2021. In this worksheet we have given an extract and some following cautions. Let's read the extract. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. ये कहानी एक वाली की है जो पहली बार सफर कर रही है, वो भी अकेले। तो कहती है वो कि कभी कभार उसको ऐसा लगता था कि जो बस है वो सामने से आने वाली व्हीकल्स को खा जाएगी। ओके, somehow it was passed smoothly, और लेकिन किसी न किसी तरह से बस जो होती है स्मूथली पास हो जाती है। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, अपने जो भी रुकावटें उन सबको पीछे छोड़ते हुए। और फिर वो कहती है कि कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, कि जो ट्रीज हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, लेकिन वो तब रुक जाते हैं जब बस उन तक पहुंचती है। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड। और कहती है कि जब बस उधर तक पहुंचती है तो वो सारे जो पेड़ होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो अपने हेल्पलेस होते हैं, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और वो सारे रोड के साइड में होते हैं। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, उसके जब वापस बस स्टार्ट होती है तो उसको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज है वो वापस बस के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। तभी अचानक से वाली क्लैप करने लग जाती है, खुशी से अपने क्लैप करने लग जाती है। अ यंग काउ टेल इन हाई इन द एयर, एक यंग काउ को देखकर was running very fast right in the middle of the road, the right in the front of bus, जो कि जो गाय का बच्चा था वो बहुत तेज की भाग के आ रहा था, वो भी रोड के बीचों बीच और बस के सामने आ गया। दी बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस ने काऊ के बच्चे को देखकर अपनी बस को स्लो कर लिया। एंड द ड्राइवर ऑफ द बस साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था बस का वो हॉर्न को तेज तेज बजाने लग गया बार बार। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो पहले है, स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फ्रेज ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। इसमें है ये फ्रेज क्या है, ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। इसका मतलब ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्री जो है वो एक जीवित वस्तु है, कि वो हमारी तरफ आ रही है। ट्रीज केम रनिंग, हमारी तरफ दौड़ के आ रही है, तो इसलिए हम इसका क्या आंसर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट बी पार्ट, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें हमें वो स्टेटमेंट्स बताने हैं जो कि नॉट ट्रू है, हमारे ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट को पढ़ के। ठीक है, तो पहला हमारा द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल बिहाइंड, क्या ये ट्रू है और नॉट ट्रू? तो कह रहे हैं कि बस जो है वो सारे ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी कठिनाई है उसको पीछे छोड़ के स्मूथली आगे बढ़ी। तो ये सही है, बिल्कुल ये सही है, ट्रू है ये। नेक्स्ट है, द ड्राइवर हॉन्क्ड एट द काउ व्हेन शी ऑब्स्ट्रक्ट इट्स वे। ड्राइवर ने बस का हॉर्न बजाया जब काउ बस के सामने आ गई थी। तो ये ट्रू है, फॉल्स? ट्रू। वाली वॉज अकम्पेन्ड बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी, फॉल्स। वो कह रहे हैं कि क्या वाली जो थी अपनी मदर्स के साथ जर्नी में आई थी? तो फॉल्स, ये गलत है। फोर्थ है, द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली, क्या बस ने काउ को हिट कर दिया था? नहीं, बल्कि उन्होंने स्लो करी और हॉर्न किया था, उसके बाद तो चले गए थे बस को लेके। तो इसने इस सेंटेंस में क्या कहा कि बस ने काउ को ठोका और वो स्पीडली से चली गई। तो ये ट्रू है, फॉल्स? फॉल्स है भी। नेक्स्ट है, वाली वॉज डिस्टर्ब्ड टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, क्या ये ट्रू है, फॉल्स? ये भी फॉल्स है, क्योंकि बल्कि वाली ने तो काउ के बच्चे को देख के क्लैप किया था, और इन्होंने कहा है कि वो डिस्टर्ब हो गई थी, तो ये रॉन्ग है।
द बस मूव स्लोली व्हेन द काउ केम राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। क्या ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है। बस जो थी स्लोली निकल गई। जब गाय आ गई थी सामने तो बस ने क्या किया, स्लोली वो चली गई थी बस। द बस अप्रोच अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स इट एज मूव स्मूथली। ये भी ट्रू है। जब व्हीकल सामने से आ रही थी तो बस जो थी स्मूथली और धीरे से चली गई थी। तो इससे हमारा क्या है, 3, 4 एंड 5 जो हमारे इनकरेक्ट है, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेक्शन सी में है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मतलब उनके ओपिनियन या फैक्ट है कि इनमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से फैक्ट है और कौन से ओपिनियन है। फैक्ट्स हमारे वो होते हैं जो सच है, जैसे कि हमारे जो एक्सट्रैक्ट है उसमें जो भी बातें कही गई हैं वो सारी सच है, तो वो है। ओपिनियन होते हैं जो भी हम सुझाव दिए जाते हैं। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, आई थिंक वाली वॉज क्वाइट इंटेंसिव एज शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली वाइल द हेल्पलेस काउ ran right in front of the bus। तो ये कह रहा है कि वाली जो थी क्लैप करती है हैप्पीनेस के साथ जब वो काउ को देखती है। तो ये सही फैक्ट है या ओपिनियन? फैक्ट है। वो क्लैप करती है जब वो काउ के बच्चे को देखती है। तो Oh no, Wally was just a keen observer and a fairly confident child who planned a journey all by herself। क्या कहते हैं, वाली की उनसे थी एक कीन ऑब्जर्वर थी एंड फेयरली कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी। उसने क्योंकि अकेले ही जर्नी तय करने की प्लान किया था। तो ये क्या सच है कि ओपिनियन? मतलब ओपिनियन दे रहे हैं, फैक्ट है? फैक्ट है। उसने अपना सच में किया था, जैसे कि हमने एक्सट्रैक्ट में भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इवन आई फील है मतलब वो अपना ओपिनियन दे रहा है कि मुझे लगता है कि वॉज शेयर इनोसेंस ऑन द पार्ट ऑफ वाली विच मेड हर हैप्पी ऑन विटनेसिंग और रनिंग काउ। तो ये क्या है, ओपिनियन है, ठीक है। और नेवरथलेस वाली वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद एक्साइटमेंट वाइल। यहाँ पे वाइल जो है, जब इसने बता रहे कि मेरे को लगता है कि वाली जो होगी खुश हो जाती होगी, एक्साइटमेंट हो जाती होगी जब वो किसी भी काउ को दौड़ती हुई देखती होगी। तो ये भी क्या है, ओपिनियन है। तो इसमें हमारे ए और बी ओपिनियन थे और सी और डी ए और बी फैक्ट थे और सी और डी ओपिनियन। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा था व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस जर्नी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी इंफॉर्मेशन वली ने कलेक्ट करी जब उसने अपने पहली जर्नी तय करी। तो द इंफॉर्मेशन दैट शी कलेक्ट वाज दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। कि जो टाउन था मतलब जो शहर है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। एंड इट टुक 30 पैसे वन वे। और वो सिर्फ जाने के 30 पैसे लेते हैं बस से। एंड शी ऑल्सो केम टू नो दैट द वन वे राइड वॉज 45 minutes। और उसने ये भी जाना कि विलेज से टाउन का रास्ता जो है 45 मिनट का है। और ठीक है, तो ये उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जब उसने अपनी पहली जर्नी तय करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। नेवर माइंड शी सेड। वली ने कहा कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप कर लूंगी। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी सेड वली टू द कंडक्टर। आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, कंडक्टर से कहा वली ने। शी शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। वो अपनी करेज मतलब अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए कहती है इन मेकिंग द बस जर्नी ऑल अलोन। वो अपनी जर्नी अकेले कर सकती है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वलीज कैरेक्टर। कहते हैं कि वली के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेते हुए आपको ये बताना है कि कैसे एबिलिटी मतलब हमारी क्षमता और करेजमेंट किसी भी रिस्क अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। तो हमारा आंसर देखते हैं क्यों जरूरी है। There are many important reasons why it is essential to take risk and fulfill one's dreams। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमको अपने सपने पूरे करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। क्यों होते हैं, हमने रीजंस दे रखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। If we don't take risk to fulfill our dreams, we will never be able to achieve our goals। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे और हम अपने गोल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। सेकंड है If we don't show courage, we will never be able to live in this world। अगर हम अपनी किसी भी चीज में जिज्ञासा नहीं दिखाएंगे
तो हम इस वर्ल्ड में नहीं जी पाएंगे। मतलब जैसे कि अगर हमें पढ़ना है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पास नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए करेज बहुत जरूरी होती है। किसी भी चीज की अगर पढ़ना है तो पढ़ने में जिज्ञासा दिखानी पड़ेगी, मतलब हमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब बोल दिया और पढ़े ना, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। इफ वी डोंट शो, थर्ड है हमारा, इफ वी डोंट शो दैट अवर कैरेक्टर इज स्ट्रांग देन दिस वर्ल्ड विल यूज अस इट्स ओन बेनिफिट। अगर हम अपना कैरेक्टर को स्ट्रांग नहीं बना के रखेंगे तो ये जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड के लोग हैं, वो हमको अपने यूज के लिए यूज करेंगे। फोर्थ है, इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू टेक रिस्क एंड शो करेज इफ वी वांट अ गुड लाइफ। कहते हैं अगर हमें इस वर्ल्ड में जीना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो हमको रिस्क लेना पड़ेगा। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।